जी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो सवाल दिए हैं बिल्कुल ये रिलेट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो वेरिएबल मौजूद थे जहाँ पे उन्होंने कोई नंबर दिए हैं, यानी कि नंबर से मुराद है एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो कोफिशिएंट 4 है। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू आपको पहले से पता है। ठीक है, एबीसी की इक्वेशन मालूम होने के बाद अब हम क्या करेंगे, पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 के अंदर लिखा है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ये हमने मालूम करना है। सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई क्वेश्चन नंबर 1 की, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। इधर हमने ए की वैल्यू निकालनी है। हेयर ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है माइनस का 5 और सी की वैल्यू आ रही है इधर 6। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई तो सबसे पहले हम सम ऑफ टू निकालते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस का बी ओवर ए के। ओके, तो बी ओवर ए माइनस का माइनस, माइनस का यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, ए की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, आंसर क्या आया, 5/4। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा बीटा निकालते हैं, तो अल्फा बीटा में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो होती है सी ओवर ए। द वैल्यू ऑफ सी इज 6, द वैल्यू ऑफ ए इज 4। क्या कैंसिल आउट हुआ तो आंसर क्या है, 2 के टेबल में 3 आता है और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 3/2। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बात याद रखिएगा, यहाँ जो इक्वेशन है वो और ए बी सी की वैल्यू और सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये तीनों पार्ट में, जितने भी 4 पार्ट हैं, हर पार्ट में यही चीज रिपीट होगी। ओके, अब इसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है सवाल की। सवाल की सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है वो देखते हैं। 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू, टेकन एलसीएम, अल्फा बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। बीटा ओवर अल्फा क्यों, बटरफ्लाई लगाया, राइट। बीटा बहुत इजी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है 5/4 है, मैंने 5/4 लिख दिया, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है 3/2। ओके, कैंसिल करते हैं। जब कैंसिल करेंगे तो कैंसिल के अंदर कौन कौन कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आंसर इज 5/2 मल्टीप्लाई, ये 3/1 था तो इसको उल्टा कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये डिवाइड कर रहा है ना, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल हो जाती है। 3/1 है तो ये 1/3 हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इसी तरीके से पार्ट नंबर 1 के बाद अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 बहुत इजी सवाल है। पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 2 कह रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ से वही चीज है कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये चीजें वैसी रहेगी। ठीक है, इसको मैं दोबारा कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। अल्फा स्क्वायर, कॉपी, बिल्कुल ये चीज पेस्ट करेंगे। ये आ गया। ओके, आ जाओ, कहाँ चले गए। ठीक है बेटा, इसके बाद हम क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये सारी चीजें बतानी जरूरी है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में क्या करना है, हमने अल्फा बीटा मल्टीप्लाई किया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट है, इसकी वैल्यू पहले से मालूम है सबको कि 3/2 होती है। 3/2 और इसका होल स्क्वायर आ गया। 3/2 का होल स्क्वायर का रिजल्ट आया 4/9। सही है, 4/9 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये पार्ट 2 हो गया।
सिमिलरली पार्ट नंबर 3 में क्या है, 1/α² बीटा प्लस 1/α² ये सवाल है। पार्ट नंबर 3 1/α² बीटा प्लस 1/α²। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने के लिए भी वही चीज होगी। ठीक है, इसको ये रिपीट हो गया। 1/α² सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/α² बीटा प्लस 1/α²। सबसे पहला काम क्या है? एलसीएम लेना। एलसीएम कैसे लेते हैं? इसमें एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर α² बीटा स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, अब जरा ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मैंने ये अल्फा में α² बीटा स्क्वायर क्यों लिखा है। बेटा इसमें जो बड़ी वैल्यू है ना, बड़ी वैल्यू से मुराद है α², और दूसरी जगह वैल्यू कौन सी है? बीटा²। जो बड़ी वैल्यू होती है वो आपस में कंबाइन हो जाती है, और जो छोटी वैल्यू होती है वो मर्ज हो जाती है बड़ी वैल्यू में। बट आपने सिंपली जो ना इसको इसी तरह लिखना है 1/α² और बीटा²। अब क्या होता है यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में, इधर देखिए नंबर, इसके डिनोमिनेटर में नंबर क्या है? इसके डिनोमिनेटर में α² बीटा, यानी कि यहाँ पर बीटा² है, तो एक मिसिंग है, तो वो बीटा जो बच गया वो बीटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास ऊपर लिखेंगे बीटा। ओके, प्लस यहाँ पे देखें β², यहाँ α² है, तो अल्फा एक एक्स्ट्रा है जो मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो वो आ जाएगा अल्फा। ओके, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई। अब क्या करें? इसको हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सवाल में मौजूद है 5/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से 5/4 ये बन गया, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये 9 4 का 4 कैंसिल हो गया। हमारे पास जो आंसर आया है वो 5/9 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये क्लियर है बेटा? ये पार्ट नंबर 3 हो गया। पार्ट नंबर 4 भी इसी तरीके से होंगे, α² ओवर बीटा प्लस β² ओवर अल्फा। पार्ट नंबर 4 ये भी देख लेते हैं, α² ओवर बीटा प्लस β² ओवर अल्फा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये लिखा दोबारा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एलसीएम लेते हैं, α² ओवर बीटा प्लस β² ओवर अल्फा। सवाल एक दफा टैली कर लें कि सही लिखा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया मल्टीप्लीकेशन, अल्फा बीटा हो गया, अल्फा इससे मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि अल्फा इससे मल्टीप्लाई कर रहा है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये α² और अल्फा ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ओके, α² अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा? α³। बीटा मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा? β⁵। ठीक है, अब अल्फा बीटा जो है ना वो तो ऐसे ही लिखेंगे। अब आ जाएगा α³ प्लस β³। यहाँ पर क्या किया जाए? यहाँ पर करने के लिए बेटा मैंने अभी ये जैसे कि आपको α² प्लस β² का बताया था, इसी तरीके से α³ प्लस β³ का भी होता है। अब α³ प्लस β³ का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये कैसे बनता है। α³ प्लस β³ ये किस तरीके से आता है? इसको आने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का। चाहिए, ए का मतलब अल्फा, बी का मतलब बीटा, तो ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा है फॉर्मूला? a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला था।
अब यहाँ पर ये फॉर्मूला सपोज करें ए की जगह आप अल्फा लिख रहे हैं तो बी की जगह बीटा लिख रहे हैं तो वही हो गया। अब मुझे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बनाना है तो ये तो अल्फा क्यूब है, ये बीटा क्यूब है, ठीक है। ये प्लस का 3 अल्फा बीटा हो गया और आखिरी में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा में, ठीक है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो समझ में आ गई, लेकिन एक्स्ट्रा क्या चीज है? एक्स्ट्रा हमारे पास क्या आ रही है? एक्स्ट्रा हमारे पास ये आ रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा आ रही है यह पूरी की पूरी वैल्यू को मैं माइनस करा देता हूँ। मैंने आगे लिखा माइनस और इसी पूरी वैल्यू को दोबारा लिख दिया 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। माइनस का साइन लगाया जाएगा, ठीक है। अगर मैं पहली वाली वैल्यू जो मैंने ये मार्क किया हुआ है ये वाली वैल्यू, इसको और इनको आपस में अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? ये दोनों बचेंगे, ये दोनों इसके बराबर हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं इक्वेशन सही कर रहा हूँ। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो देखिए। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा होल पावर क्यूब, ये सारी इसकी जो वैल्यू है ना ये डायरेक्ट मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, ओके, ताकि आपका भी टाइम बच जाए। अल्फा प्लस बीटा होल पावर क्यूब, ओके, माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब इसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की सब्स्टिट्यूट करनी है। देखें ना, अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू क्या आ रही है? 5/4 और अल्फा बीटा की जगह आ जाएगी 3/2। तो वैल्यू पुट करते हैं, 5/4 होल पावर 3 माइनस 3/2, जो कि अल्फा बीटा आ रहा है, ये आ रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 है, डिनोमिनेटर में 3/2 आ जाएगा, ओके। 5 की पावर 3 क्या होती है? 125 और 4 की पावर 3 क्या होती है? 64, ओके, माइनस। अब यहाँ देखिए इसका क्या करेंगे, ये देखें 3 ये 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से, 3 9 9 5 से 45 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2 क्या बन जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 3/2। अब ठीक है, ये जो 3/2 आ गया, इसके बाद वाला स्टेप क्या है? इसके बाद वाले स्टेप में इनका आपस में ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम मैंने बड़ा नंबर आया था, अभी आपको बताया था मैंने, बड़ा नंबर लिया जाता है, ठीक है, बड़ा नंबर ले लिया। अब ये देखें 64 का टेबल पढ़ेंगे, 64 आ जाए, 64 का टेबल पढ़ा तो 1 से 64 1 जा 64, वो जो 1 है वो 125 से मल्टीप्लाई कर देगा, ओके। तो इसी तरीके से यहाँ पे 125 से 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 आ गया, ये माइनस था, ये माइनस लगा दिया। 8 का टेबल पढ़े 64 आ जाए, 8 8 या 64, वो 8 आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब 45 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 360, ठीक है। अच्छा, ये जो डिवाइड की वैल्यू है ना, डिवाइड की वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई किया और जो वैल्यू 3/2 है इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, 2/3 कर दिया, ठीक, फ्लिप कर दिया बेसिकली। अब क्या करें, 125 माइनस 360, हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? 235, 235 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 2/3। सिंप्लीफाई कर लीजिए, डायरेक्ट करके आपका आंसर निकालिए, ठीक है। तो 225 मल्टीप्लाई बाय 2, द रिजल्ट इज 470 और 64 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, 64 मल्टीप्लाई करें 3 से तो 192 आ रहा है, ठीक है। इसको आपस में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवीजन के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 470 डिवाइडेड बाय 192। द रिजल्ट इज 235 अपॉन 235 ओवर 96, ये हमारा आंसर आ जाए, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ